हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक स्ट्रेटेजी चैनल। तो आज एक ऐसे धमाकेदार स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें थोड़ा रिस्क रह सकता है वो, बट आप अगर उसके फंडामेंटल सीखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं ये स्टॉक क्यों कवर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है राइट, कोई भी जो प्रोडक्ट है, अगर उसको बहुत सारे कंपनीज को अगर एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं राइट, तो ऐसे कंपनी में हम लोगों को पहले तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि जो प्रोडक्ट्स फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं और वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फोकस करते हैं राइट। अगर हम लोग कोई भी ऐसा प्रॉक्सी स्टॉक ढूंढे जहाँ पे कोई भी एक कंपनी जो कंपोनेंट्स बनाती है बट वो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में उसके प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे हम लोगों ने मैंने कवर किया है एरोफ्लेक्स के बारे में, बहुत बार स्टडी किया आपको यहाँ पे। तो एरोफ्लेक्स भी क्या करता है कि उसके जो वाल्व्स बनाता है और वो सारे इंडस्ट्रीज हो, जैसे एरोस्पेस हो या मेडिकल लाइन के इक्विपमेंट हो या ऑयल एंड गैस हो, एनर्जी सेक्टर हो, सबको वो उसके कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। तो आज हमें कैसे बहुत ही छोटा स्टॉक है उसके बारे में, जैसे 400 करोड़ का मार्केट कैप है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और रिस्क और रिवॉर्ड रेशो कैसा है। तो मैं आज मेसन वाल्व्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वी एट मेसन वाल्व्स मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विद conventional valves of the ultra modern technology. Mason's valve has steered its way, becoming India's top tier manufacturing of the industrial valves. तो ये देखो यहाँ पे मेजरली इस इंडस्ट्री में जो फोकस कर रहे जो प्रोडक्ट्स है, ये बहुत ही शानदार है और वैरायटी ऑफ बिजनेसेस में इसका यूज होता है। तो वाल्व्स मतलब क्या, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो बटरफ्लाई वेल्व्स होते हैं जो इसमें भी सेंट्रिक, देन ट्रिपल ऑफसेट, डबल ऑफसेट, ये आप बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है राइट इनके। तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक टू कोई इंडस्ट्री नहीं होता है राइट। जैसे बहुत सारे अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे इस जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको सभी को पता है कि राइट ये प्रोडक्ट्स है वो बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और ये जैसे मेजरली हम लोग अगर फंडामेंटल देखने जाते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्लाइंट्स हैं इनके। तो मेजरली आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इनको क्लाइंट्स देखो आपको आइडिया आ जाएगा। एल एन टी डिफेंस है राइट, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एच पी सी एल, कोचिन शिपयार्ड, इंडियन ऑयल, एच एस एल, एशियन पेंट। तो पेंट सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वॉर वॉरले, देन किर्लोस्कर, किर्लोस्कर का आपको नाम बड़ा है राइट, देन मैन एनर्जी। तो ये बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं इनके सारे टॉप लेवल के क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे उनका अलग अलग जो बटरफ्लाई वाल्व हम देखे उसमें 29% का इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। अलग अलग प्रोडक्ट से अलग अलग टाइप का रेवेन्यू यहाँ पे है। और मेजरली जैसे है डिफेंस की तरफ से भी इनको बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। जैसे 2020 में इनको दो ऑर्डर्स रिसीव हुए थे गार्डन रिच शिपयार्ड की तरफ से। और यहाँ पे आप देखो कंपनी है सप्लाई बी एंड डी स्पेयर्स फॉर फुल वाल्व सप्लाई एंड द बी डी स्पेयर अंडर द वाटर वाल्व्स और द एस एल वी जे आर एस यार्ड। तो यहाँ पे इन्होंने गार्डन रिच शिपयार्ड को अच्छे से प्रोडक्ट भी सप्लाई किए हैं। देन इनके बहुत सारे ऑर्डर्स वो कभी भी पेंडिंग है जो इनको अभी कपल ऑफ ईयर्स में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने क्या समझा कि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, कंपनी का बिजनेस जैसे देखो 2016 से चल रहा है और ये एक छोटी कंपनी है, सेमी कंपनी है राइट। तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। तो चलो देखते हैं एक बार फंडामेंटल्स कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जैसे मैंने बोला मार्केट कैप सिर्फ 400 करोड़ का है राइट। उसके अगेंस्ट देखो अगर 400 करोड़ का कंपनी मार्केट कैप है, तो प्लेज परसेंटेज देखो कुछ भी नहीं है राइट। तो प्रमोटर्स का जितना होल्डिंग है उतना उनका पूरे उनके पास है। कंपनी के पास कर्जा कुछ भी नहीं है, 4 करोड़ का है। 4 करोड़ का मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ, इनके रिजर्व्स देखो कई गुना है कंपेयर टू डेट। तो कर्जा कुछ भी नहीं है कंपनी के पास, रिजर्व अच्छा खासा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है। इंडस्ट्री पी 36 है और यहाँ पे स्टॉक का पी 38 है। तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ इनका अच्छा है। देन आर ओ सी एंड आर ओ ई भी कंपनी का अच्छा है। नेक्स्ट जो मेजरली मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला था मैं ये स्टॉक को क्यों कर रहा हूँ कवर, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी देखो 3, 6 एंड 4, बट अभी ये स्टेबल ही चल रहा है इसीलिए कंपनी का प्राइस अभी डाउन है। बट जो मेजरली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कंपनी का जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो कितना है, 32% का है। बट उसके अगेंस्ट देखो जो एफ आई आई 1% का स्टेक, 1.9% का स्टेक होल्ड करते थे, उन्होंने कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे थे। और ये क्वार्टर में देखो 6.51, बहुत ही मैसिव जंप लगा है यहाँ पे एफ आई ने, जहाँ पे आप देखो कि
लास्ट दो मंथ में कितने सारे एफआईआईज अपने मार्केट से निकलते जा रहे थे, बट ऐसे स्टॉक्स में अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में और भी बढ़ाएंगे, 400 करोड़ की कंपनी में अगर एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोचो कुछ तो बड़ा होने रहा है, राइट। यहाँ पे डीआईएस भी है 2% तक, और मेजरली स्टेक यहाँ पे पब्लिक के पास है। आई नो यहाँ पे अगर पब्लिक के पास है तो थोड़ा हम लोग बोलते हैं डिसएडवांटेज है, बट वहाँ पे पब्लिक के पास भी मैंने चेक किया तो उसमें बहुत सब अच्छे अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स ही है, करेक्ट। तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा ही, बट अगर ऐसी कंपनी, और नेक्स्ट चीज में एक कंपनी के आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। आप अगर मैक्स 5 डेज का रिटर्न देखो, 1 मंथ का रिटर्न निगेटिव, ईयर डेट का निगेटिव, 1 ईयर का और 5 ईयर्स का, ओके। तो जैसे ही यहाँ पे कंपनी आई थी 2023 में, और कंपनी ने, आप सोचो कि 400 450% का रिटर्न दिया था लगभग एक 6 7 8 महीने में, ओके। 400% का रिटर्न, और वहां से अभी कंपनी का स्टॉक लगभग 60 to 70 70% डाउन है। यहाँ पे आप देखो कि 77% से डाउन हुआ था। तो मोस्टली जो एसएमएस कंपनी होती है, राइट, तो इनमें ऐसा ही टाइम होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर एसएमई स्टॉक में उनको दिखता है कि बहुत अच्छे से रिटर्न बनते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, भागते हुए स्टॉक को करते हैं, बट उनको नहीं पता है कि अगर हम लोग ऐसे 60 70% स्टॉक डाउन है, वहाँ पे एफआई इन्वेस्ट करे, डीआई इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे से आ रहा है, राइट। ये टाइम पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो यहाँ से आप सोचो कि अगर 70% स्टॉक अगर डाउन है, उसको ऊपर जाने के लिए 140% का रिटर्न लगेगा, राइट। तो डबल रिटर्न लगेगा, तो अगर और उसके बाद वो अपने हाई को तोड़ेगा और उसके बाद और भी रिटर्न देगा, तो वो ऐसे टाइम पे हम लोगों को 400 500 600 1000% तक रिटर्न मिलते हैं। आप अगर यहाँ पे अगर रिस्क लेते हो और ये स्टॉक अच्छे से चलता है, राइट, अभी मुझे लग रहा है लगभग 80,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा आपका, बट आप सोचो कि वही 80,000 अगर 1000 गुना बढ़ता है, राइट, और 1000% का ही रिटर्न मान के चलते हैं तो 10 गुना बढ़ता है, तो भी आपको 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक होते हैं जहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हम लोग करके थोड़ा रिस्क उठा, अगर अगेन वन मोर थिंग की डिस्क्लेमर, ये स्टॉक में कोई बाय और रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो जो भी रिस्क इन्वेस्टर्स है उनको लगता है कि थोड़ा स्टडी कर सकते हैं हम लोग ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में, तो उनके लिए ही ये है। बाकी नॉर्मल जो भी रिस्क नहीं ले चाहते वो एसएमई स्टॉक से दूर ही रहे, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि कंटिन्यूअसली स्टॉक गिर रहा है, राइट, और यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा डाउन होके और ऊपर जाता है और ये अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देता है, right? तो ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का चांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो डबल बॉटम बना के स्टॉक ऊपर जाता है, तो ये कैसे करेगा, अभी कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, और उसके बाद उसका अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होगा, उसके बाद ही हम लोग विचार कर सकते हैं, राइट। तो मुझे तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है, इसके प्रोडक्ट भी अच्छे खासे है और क्लाइंट्स भी अच्छे खासे है, एफआई स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, तो अच्छा खासा लेवल पे भी मिल रहा है, तो सारे पॉइंट देख के मुझे थोड़ा फंडामेंटली अच्छा लग रहा है स्टॉक। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा स्टॉक लगा है और आपका विचार क्या है इस स्टॉक के बारे में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई और स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।